नमस्कार, तेज हरियाणा पर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी जो बटन है प्लीज इसे दबा के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर अपडेट सबसे पहले मिले। फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। नमस्कार, लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी अपडेट के साथ हम शुरुआत करेंगे, जो कि सिरसा में लगातार आईएनएलडी के चेहरे के ऐलान को लेकर, जेजेपी के चेहरे के ऐलान को लेकर और सबसे बड़ी बात है कांग्रेस के उम्मीदवार के ऐलान को लेकर अभी तक भी पेच है वो फंसा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भाजपा ने सबसे पहले अपने कैंडिडेटों का ऐलान किया और इसमें भाजपा का प्रचार है वो वार बेहद तेज चल रहा है। बाकी दल अभी भी टिकटों का जो मंथन करने में जुटे हैं। भाजपा हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों के लिए 2 चरणों यानी कि 13 मार्च और 24 मार्च में प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। इन्होंने प्रचार भी तेज किया है। अम्बाला की प्रत्याशी बंतो कटारिया, सोनीपत के मोहनलाल बड़ौली, हिसार से रणजीत सिंह चौटाला, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, रोहतक से अरविंद शर्मा और सिरसा से अशोक तंवर, भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह और गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह, कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल ने प्रचार है वो शुरू कर दिया है। लगातार पूर्व सीएम और सीएम रैलियों और कार्यकर्ताओं से सम्मेलन भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की अब तक की जो मंथन की तमाम जो जितनी भी मीटिंगें थी वो संपन्न हो चुकी है। लेकिन अब एक सिंगल नाम का पैनल देने को लेकर केंद्र ने जो हरियाणा की कांग्रेस को बोला है कि आप सिंगल नाम लेकर आइएगा। वहीं पर आईएनएलडी ने सिर्फ एकमात्र आधिकारिक तौर पर कुरुक्षेत्र से अभय सिंह चौटाला और वहीं पर जो कि सुनैना चौटाला की बात करें तो हिसार से उनका जो लड़ना है वो तय हो गया है। और वहीं पर कांग्रेस की अगर बात करें तो गठबंधन में उनके अलायंस में जो एकमात्र सीट कुरुक्षेत्र ही है, जहां से सुशील गुप्ता हैं जो कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से साझे तौर पर वहां पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सिरसा में सबसे बड़ी बात इस बार हरियाणा की लोकसभा सीट में अपने गढ़ को फिर से कायम रखना सबसे बड़ी प्राथमिकता के तौर पर बीजेपी इस बार लेकर चल रही, जहां पर डॉक्टर अशोक तंवर तजर्बेकार हैं, वो अनुभवी हैं और उनमें जो एक कौशलता राजनीति की जो देखी और समझी जाती है उस पर वो अब तक काफ़ी कामयाब साबित होते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री नायब सैनी की बात करें, पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर की बात करें, लगातार सिरसा पर फोकस किया हुआ है। कार्यकर्ताओं संग रात्रि भोज किया गया है, अपनेपन का एहसास करवाया गया है और ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 2 दिवसीय सिरसा संसदीय प्रवास के दौरान भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर का प्रचार है वो पूरी रफ्तार के साथ उन्होंने आगे बढ़ाया है। नायब सिंह सैनी ने जहां टोहाना में विजय शंखनाद रैली में उमड़े जन सैलाब में जोश का संचार किया, उन्होंने भाजपा और कांग्रेस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की विचारधारा के बारे में तथ्यपूर्ण तरीके से अपनी बातें रखी है। और वहीं पर अगर आप देखेंगे तो सिरसा में लगातार जो बीजेपी की नज़रें हैं वो लगातार सिरसा के ऊपर फोकस किए हुए हैं और ऐसे में आप देखेंगे मुख्यमंत्री का जो दौरा है उसमें उन्होंने डॉक्टर अशोक तंवर के आवास से लेकर तमाम कार्यकर्ताओं से मिल बैठकर बात की है। सबसे बड़ा जो पेज बीजेपी में उस गुट को साथ लाना था, उसमें कांडा बंधुओं की बात करें तो उसमें पूर्व मुख्यमंत्री की स्ट्रैटेजी और नायब सैनी का जो कार्यकर्ताओं के साथ लगाव और अपनेपन का एहसास, जो डिनर डिप्लोमेसी थी वो बेहद कामयाब साबित हुई है। और दूसरी तरफ आप बात करेंगे तो सीएम सैनी ने बाबा ब्रह्मदास से आशीर्वाद लिया है, वो तारा बाबा कुटिया की ऊपर उन्होंने अपना शीश निभाया है। गुरुद्वारा चिल्ला साहब में वो पहुँचे हैं और अशोक तंवर के साथ लगातार उन्होंने मंथन करके भाजपा को एक सूत्र में लाने का काम है वो किया है। वहीं पर सबसे बड़ी जो भूमिका बीजेपी में अशोक तंवर एक तरीके से लगातार मजबूती की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने डबवाली की बात करें, इलाहाबाद, रानिया, तमाम जो कार्यकर्ताओं सम्मेलनों को उन्होंने संपन्न किया है और सीधा फोकस उनका फतेहाबाद, रतिया, टोहाना, नरवाना के ऊपर है, जहां पर वो कई दर्जनों गाँवों का अब तक जो जनसभाएं वो आयोजित कर चुके हैं। और वहीं पर जिला अध्यक्ष के तौर पर अल्पकालिक बहुत थोड़े समय में जो निताशा राकेश सिहाग
जिला अध्यक्ष के तौर पर जो बीजेपी ने जिम्मेवारी सौंपी वो बेहद कारगर साबित हो रही है और एक तरीके से लकी भी साबित हो रही है निताशा, क्योंकि आप देखेंगे अशोक तंवर की ज्वाइनिंग की बात करें, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला की ज्वाइनिंग की बात करें, उसके बाद तमाम भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से लेकर कार्यकर्ताओं से लेकर पन्ना प्रमुख और ब्लॉक स्तर के तमाम उन अध्यक्षों की जो ड्यूटियां लगाई गई हैं और अपने संगठन को एक इस तरीके का नेटवर्क उन्होंने खड़ा किया जहां पर ऐसा लग रहा है कि काफ़ी वो कुशलता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में अशोक तंवर के लिए यहाँ पर जो मुश्किलें हैं वो अपने आप सॉल्व होती जा रही हैं, लेकिन इंतज़ार इस बात का है। आपकी हम राय जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस की लेट लतीफ़ी, आईएनएलडी का मंथन, जेजेपी अपने चेहरे की तलाश कर रही है और ये तीनों पार्टियां अभी तक जो सियासी ज़मीन पर नहीं उतर पाई हैं, क्योंकि भाजपा ने सबसे पहले अपने कैंडिडेट का ऐलान किया और सिरसा की सियासी पिच के ऊपर लगातार जो पिच का मिजाज, राजनीति का मिजाज है उसको अशोक तंवर पढ़ रहे हैं, भांप रहे हैं और जिस तरीके से कांग्रेस मंथन कर रही है, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कांग्रेस के पास ग्राउंड पर कोई कार्यकर्ता, उनके पास जिलाध्यक्ष नहीं है, उनके पास ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है और इस तरीके से बहुत बड़ी चुनौतियों से कांग्रेस को गुजरना पड़ रहा है। ऐसे में एसआरके ग्रुप की बात करें, हुड्डा ग्रुप की बात करें और लगातार जेजेपी में आप देखेंगे तो नेताओं का छोड़ जो कि बगावत के जो खेल है वो कहीं ना कहीं जेजेपी में शुरू हो गया है। ऐसे में बीजेपी इस लिहाज से संगठनात्मक रूप से जिस स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रही है, कहीं ना कहीं वो एक सफलता के तौर पर, पार्टी के एक कुशल नेतृत्व के तौर पर बेहद आसान रहा कर रहा है। ऐसे में सिरसा में जिस तरीके से अब तक सियासी ज़मीन के ऊपर कार्यकर्ताओं से जुड़ाव, जो हर कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आगे बढ़ने की बात थी, कहीं ना कहीं उसमें अशोक तंवर की जो स्ट्रैटेजी है वो बेहद कामयाब साबित हुई है और ऐसे में इंतज़ार अब चौटाला का गढ़ सिरसा को माना जाता रहा है। लेकिन पहली मर्तबा ऐसा था जब सुनीता दुग्गल ने यहाँ पर अपना पहला चुनाव लड़ा और पहली मर्तबा भाजपा ने इस सूखे में अपना कमल है वो खिलाया है। ऐसे में हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में इस बार सबसे, जहाँ से पश्चिम छोर पर या आखिरी जो जिला पड़ता है हरियाणा की शुरुआत यहीं से होती है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी स्ट्रेटजी के साथ जो भाजपा है वो सियासी ज़मीन को इस बार पढ़ पा रही है और ऐसे में दूसरे प्रतिद्वंदियों के लिए ये मुश्किलात इसलिए भी कहे जा सकते हैं कि उनको अपने कैंडिडेट के चुनाव को लेकर भी गहरा मंथन और चिंतन करना पड़ रहा है ताकि गुटबाजी से किस तरीके से पार पाया जा सके। आपकी राय देखेंगे कमेंट सेक्शन में। बहुत बहुत शुक्रिया।